हेलो फ्रेंड्स, आज हम बोरिंग मशीन का दूसरा लेक्चर लेंगे, जिसमें हमने पहले लेक्चर में बोरिंग मशीन के बेसिक्स देखे थे कि बोरिंग मशीन कैसे फंक्शन करता है और बोरिंग मशीन में मेन पार्ट्स क्या क्या है, और आप बोरिंग मशीन में आप अगर परचेस करना चाहते हो तो आप किस तरह से मार्केट में आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, या आपको ऑर्डर के टाइम में क्या क्या चीज़ आप सप्लायर को आपको देनी पड़ेगी। वो हमने बोरिंग मशीन के जो बेसिक्स वाला जो पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था। आज बोरिंग मशीन का दूसरा लेक्चर में हम कौन कौन से टाइप्स के बोरिंग मशीन है, यानी बोरिंग मशीन के टाइप्स, वो हम देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ बोरिंग मशीन। Many types of machine tools are listed as boring machines since they are predominantly used for production. Boring through most of them can do other related operations like drilling, reaming, facing, milling and threading. जैसे बहुत सारे टाइप्स के बोरिंग मशीन्स होते हैं, लेकिन ये जो बोरिंग मशीन जितने भी टाइप्स है उसमें न सिर्फ आप बोरिंग कर सकते हो, लेकिन आप उसमें ड्रिलिंग भी कर सकते हो, रीमिंग भी कर सकते हो, फेसिंग भी कर सकते हो, मिलिंग ऑपरेशन भी कर सकते हो और थ्रेडिंग भी आप कर सकते हो। सो बोरिंग मशीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ क्लासेस एज गिवन बिलो। तो बोरिंग मशीन मेजर 3 क्लास में डिवाइड होता है। नंबर 1 horizontal boring machine, number 2 vertical boring machine, and number 3 is the jig boring machine. Number 1 horizontal boring machine, उसमें वो horizontal टाइप का जो बोरिंग मशीन है वो मशीन को हमने अलग अलग 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज द टेबल टाइप horizontal boring machine, नंबर 2 फ्लोर टाइप horizontal boring machine, number 3 is planer type horizontal boring machine, and number 4 is multiple head type horizontal boring machine. Same way vertical boring machine है, उसमें भी 2 टाइप है, standard vertical boring machine and another one is the turret type boring machine. Third category is the jig boring machine. हम ये सब जो अलग अलग टाइप के बोरिंग मशीन है वो हम बारी बारी ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 इज द हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, और उसमें सब कैटेगरी इज द टेबल टाइप, सेकंड वन इज द फ्लोर टाइप, थर्ड वन इज द प्लेनर टाइप एंड फोर्थ वन इज द मल्टीपल हेड टाइप। सो सबसे पहले देखेंगे टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। तो ये जो है उसका टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन का फिगर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। सबसे नीचे बेड है, वो बेड में आप 2 कॉलम है, एक लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको कॉलम बोलते हैं, और राइट हैंड वाला जो है दैट इज द बोरिंग बार सपोर्ट कॉलम। जैसे हमने बोरिंग मशीन के जो टाइप में देखा था कि बोरिंग बार सपोर्ट कॉलम क्या फंक्शन है उसका, तो जब वो बड़ा मशीन होता है बोरिंग जिसमें वर्क पीस बड़ी साइज का होता है, सो दैट आपका बोरिंग बार का लंबाई भी ज़्यादा होता है, तो दूसरे एंड को सपोर्ट करने के लिए भी आपको उसको एक कॉलम देना पड़ता है। तो ये है जो राइट हैंड साइड वाला है वो भी कॉलम है, लेकिन द नेम ऑफ दैट कॉलम इज बोरिंग बार सपोर्ट। बेड के ऊपर सैडल है और सैडल के ऊपर टेबल है। सैडल क्या काम करता है, जैसे हमने बोला था कि सैडल आप अप एंड डाउन डायरेक्शन में भी मूवमेंट कर सकते हो, लॉन्जिट्यूडल मूवमेंट आप राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड भी मूवमेंट कर सकते हो, और उसका आप एंगुलर मूवमेंट भी आप कर सकते हो। सैडल के ऊपर टेबल है और टेबल के ऊपर आपने वर्कपीस फिक्स किया हुआ। नाउ जो वर्कपीस है उसके ऊपर एक बोरिंग बार है। जो वर्कपीस है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
दोनों में आपको जो बोरिंग ऑपरेशंस करना है तो थ्रू आउट आप उसमें बोरिंग बार आप उसमें रखते हैं और उसके बीच में एक टूल होता है, वो टूल से आप मशीनिंग ऑपरेशंस कर सकते हो। एक स्पिंडल है, स्पिंडल जो क्विल के अंदर फिक्स किया हुआ होता है। क्विल मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप ड्रिल मशीन में स्लीव था, इसी हिसाब से यहाँ पे क्विल होता है। कॉलम है, कॉलम में जो स्पिंडल हेड जो हमने लगाया है वो स्पिंडल का हेड भी आप अप एंड डाउन आप मूवमेंट कर सकते हो। तो ये था टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। उसमें टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन किस तरह से काम करता है। इट इज परहैप्स द मोस्ट फेमिलियर मशीन एंड कंसिस्ट ऑफ हेडस्टॉक, कॉलम, बेस, table, saddle and end support and bed. The workpiece is supported and guided by the table. The tools are held, rotated and guided by the headstock or the spindle head movement along its axis. The spindle head is supported and guided on the guideways on a vertical column bolted on one end of the bed. This permits up and down motion of the spindle head. A boring bar support is provided on the opposite end of the headstock for supporting long and heavy boring bars. The boring bar is supported in a sliding bush in the support which moves in unison with the headstock through a screw drive. A table type boring bar is provided with the following movements. टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन का मूवमेंट किस तरह से कितना कितना मूवमेंट्स होता है। अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द हेड स्टॉक एंड सपोर्टिंग ब्लॉक, जहाँ पे एरो भी हमने दिखाया हुआ है। स्पीड्स ऑफ रोटेशन ऑफ द स्पिंडल, इन और आउट लिनियर मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल by hand or power, hand or power movement of the saddle and table। तो ये मेन 4 मूवमेंट टेबल टाइप बोरिंग मशीन में होता है। The machine is designed for boring in heavy components like cylinder blocks, larger gearbox bodies, etc. Machine of this type can do, besides boring, other allied operations like drilling, reaming, threading, facing, grooving and milling on the large workpieces। ये मशीन पे आप बोरिंग के अलावा क्या क्या कर सकते हो, तो ड्रिलिंग, रीमिंग, थ्रेडिंग, फेसिंग, ग्रूविंग एंड मिलिंग। द साइज ऑफ दिस मेन्स इज स्पेसिफाइड बाय द डायमीटर ऑफ द स्पिंडल। स्पिंडल के डायमीटर ऊपर आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। कॉमन टूल्स यूज विथ दिस बोरिंग मशीन इंक्लूड ऑल साइजेस एंड काइंड्स ऑफ बोरिंग बार्स फ्रॉम स्टब्स बार टू लार्ज वंस, ऑल साइज ऑफ ड्रिल्स, रिमर्स, टैप्स एंड मिलिंग कटर। ये जो टूल है आप ये मशीन में आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द फ्लोर टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। ये किस तरह से होता है, जैसे आपने टेबल टाइप में देखा था, वहाँ पे बेड था, यहाँ पे एक फ्लोर प्लेट होता है। वो प्लेट के ऊपर एक कॉलम होता है और वहाँ पे उसके ऊपर एक एंड सपोर्ट कॉलम भी होता है, जो उसका मूवमेंट आप उसमें ऊपर और नीचे कर सकते हो। राइट हैंड साइड में हेड स्टॉक होता है, वो हेड स्टॉक मोटराइज होता है, जिसमें आप उसका स्पिंडल का रोटेशनल मूवमेंट एंड अप एंड डाउन मूवमेंट आप उसमें कर सकते हो। हेड फ्लोर टाइप बोरिंग मशीन में क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ हेड स्टॉक कॉलम, बेस, रनवे, एंड सपोर्ट रनवे एंड फ्लोर प्लेट। The main difference between this and table type machine is the spindle movement.
जो टेबल टाइप और फ्लोर टाइप में क्या डिफरेंस है? उसका स्पिंडल का मूवमेंट. द मशीन इज यूज फॉर हेवियर वर्क which cannot be accommodated on a table type horizontal boring machine. During the operation, the work is stationary and the spindle and support is traversed along the runways past the work. The floor type horizontal boring machine shown in figure does not have a table and uses a stationary floor plate having T-slots टू लोकेट द वर्क पीस. यहाँ पे बेड नहीं होता है, जो आपका ये अपना फ्लोर है, फ्लोर प्लेट है, उसी के ऊपर टी स्लॉट्स होते हैं और वहाँ पे आप आपका वर्क पीस होल्ड कर सकते हो. द हेड स्टॉक एंड एंड सपोर्टिंग कॉलम्स आर माउंटेड ऑन रनवेज प्लेस एट ए राइट एंगल्स टू द स्पिंडल एक्सिस. एनी क्रॉसवाइज एडजस्टमेंट and crossfeed movement is provided by the spindle and not by the work. अगर आपको उसकी कुछ मूवमेंट करनी है तो आप वर्क को मूवमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन स्पिंडल का मूवमेंट से आप वो परफॉर्म कर सकते हो. थर्ड वन इज द प्लेनर टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन. सबसे पहले हमने देखा टेबल टाइप, उसमें टेबल होता है, टेबल के ऊपर सैडल होता है, सैडल के ऊपर आपका एक बेस होता है, बेस के ऊपर सैडल होता है, उसके ऊपर टेबल होता है. दूसरा देखा हमने फ्लोर देखा, तो उसमें एक बेस प्लेट होता है, बेस प्लेट के ऊपर आप टी स्लॉट्स होता है और उसमें आप डायरेक्ट आप वर्कपीस होल्ड कर सकते हो. ये थर्ड वन इज द प्लेनर टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन. यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे बेड भी होता है. यहाँ पे सबसे बड़ा एक एडवांटेज क्या है कि जो दो कॉलम बेस है, लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला जो कॉलम है, आप उसका मूवमेंट लेफ्ट साइड और राइट साइड में कर सकते हो. दैट मीन्स यू कैन इंक्रीज द लेंथ या इंक्रीज द साइज बिटवीन, जो डिस्टेंस है ये दो कॉलम का, आप उसमें इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो. उसका कारण क्या है कि अगर आपका जॉब बहुत लंबा है तो आप कॉलम को शिफ्ट कर सकते हो और छोटा है तो आप बेड के नज़दीक में ला सकते हो. ये जो होता है उसी के कारण उसका नाम पड़ा है प्लेनर टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन. उसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ हेड स्टॉक कॉलम, बेस रनवे, एंड सपोर्ट रनवे, टेबल एंड बेड. This type resembles with the table type, but the work supporting mechanism is different. The end supporting column and headstock supporting column can be adjusted towards or away from the table. जैसे मैंने बताया कि ये जो दो कॉलम है, आपका जो टेबल है उसमें से लेफ्ट हैंड साइड में भी मूव कर सकते हो और राइट हैंड साइड में मूव कर सकते हो. दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस between these two columns by movement of this both the column. It has a reciprocating table very similar to the planer, which makes it most suitable for big and long jobs. यहाँ पे बड़ा और लंबा जॉब अगर आपको परफॉर्म करना है तो प्लेनर टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है. नेक्स्ट वन, ये हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में फोर्थ कैटेगरी जो था, दैट इज द मल्टीपल हेड टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन. यहाँ पे जो दो कॉलम भी होते हैं, बेड होता है, बेड के ऊपर सैडल होता है, सैडल के ऊपर टेबल होता है, टेबल के ऊपर आप वर्कपीस फिक्स कर सकते हो. लेकिन एक क्रॉस रेल होता है, जो दो कॉलम के बीच में एक क्रॉस रेल होता है और वो क्रॉस रेल में हेड स्टॉक होता है. ये हेड स्टॉक एक होता है, दो होता है, या नंबर ऑफ जो हेड स्टॉक होता है वो दो से भी ज़्यादा होता है. एंड दैट इज वाई द नेम ऑफ दिस मशीन इज मल्टीपल हेड टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन. जैसे मान लो कि कोई एक आपने टेबल के ऊपर जॉब रखा है और
वो जॉब में एक आपको 50 mm का भी बोरिंग करना है और एक 100 mm का बोरिंग करना है। तो साइमल्टेनियसली आप दो हेड स्टॉक में टूल फिक्स करके दोनों ऑपरेशन एक साथ में आप उसमें कर सकते हो। दूसरा एक क्या होता है कि हेड स्टॉक आप एक कॉलम के अंदर भी होता है, तो अगर आपको उसको हॉरिजॉन्टल बोरिंग भी करना है तो भी आप उसमें आप बोरिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। उसमें क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। इट कंसिस्ट ऑफ हेड स्टॉक्स 2 और 4 कॉलम्स में दो होते हैं, बेड टेबल एंड क्रॉस रेल्स। दिस मशीन रिसेंबल्स द प्लेनर मिरर। It may have 2, 3 or 4 headstocks, all of which may be swivel for angular cuts. The table is supported on a long bed on which it reciprocates. The two columns are bridged by a cross rail like in a double housing planer to give rigidity to the machine. The machining operations can be performed simultaneously at different faces of the workpieces. It is the only machine that can do vertical as well as horizontal boring of milling. For example, boring and milling of V-plate diesel engine blocks. जैसे मान लो आप हॉरिजॉन्टल बोरिंग एंड वर्टिकल बोरिंग दोनों साथ में आप कर सकते हो। ये था मल्टीपल हेड टाइप का मशीन। ये जो था हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन की 4 अलग अलग हमने मशीन्स देखे, फ्लोर टाइप, टेबल टाइप, मल्टीपल स्पिंडल और बेड टाइप सॉरी प्लेनर टाइप। ये 4 था हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के टाइप्स। अभी हम देखेंगे वर्टिकल बोरिंग मशीन वो कैसे होता है। ये है वर्टिकल बोरिंग मशीन। जैसे आपने देखा मल्टीपल हेड वाला जो मशीन था उसका ये कैटेगरी मोर और लेस उसी में आता है। 2 कॉलम में बेस है, बेस के ऊपर टेबल है, टेबल के ऊपर स्लॉट्स रखा है, टी स्लॉट्स है जिससे आप वर्कपीस को वहाँ पे क्लैंप और होल्ड कर सकते हो। क्रॉस रेल है, क्रॉस रेल में टूल हेड आपने फिक्स किया हुआ है और जो कॉलम है कॉलम में भी आपने स्लाइड टूल आपने टूल हेड फिक्स किया हुआ है। तो आप ये मशीन में भी आप वर्टिकल बोरिंग और हॉरिजॉन्टल बोरिंग साइमल्टेनियसली आप कर सकते हो। ये जो टूल हेड जो क्रॉस रेल में दिया है आप उसका एंगुलर मूवमेंट भी आप कर सकते हो। उसमें क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। तो वर्टिकल बोरिंग मशीन, there are 2 types of vertical boring machines: standard vertical boring mill and vertical turret lathe. Standard vertical boring mill is the largest of the machine tool. It is used to machine inside and outside diameters and facing large pieces which are more or less symmetrical, such as large ring gears, blanks, steam turbine castings, water turbine runners, locomotive tires, tables for machine tools, flanges for large pipes and pressure vessels. The size of such a machine is given by the diameter of the largest workpiece which can be machined. ये वर्टिकल बोरिंग मशीन का साइज कैसे होता है कि आप उसमें सबसे ज़्यादा वर्कपीस कौन सी साइज का आप कर सकते हो उसके ऊपर वर्टिकल बोरिंग मशीन का साइज रहता है। Vertical boring machine is like a large sturdy lathe with its axis vertical. The workpiece rotates on a horizontal table about vertical axis and the tool is stationary except for the feed. The machine is suitable for large heavy workpieces which cannot be machined on a center lathe. Since the workpiece is mounted on a table, there is no overhang and hence no chance of spindle being bent under heavy loads.
The table diameter can be made large enough to accommodate heavy workpieces. On the two sides of the table are two vertical housings carrying a cross heads. One or two side tool heads may also be provided on the housing as shown. Vertical boring machines are designed for machining essentially around symmetrical castings like reduction gear housing, turbine castings and locomotive wheels. Now next one is the turret type. ये जो आपका वर्टिकल जो बोरिंग मशीन था सेम है, लेकिन यहाँ पे जो एक टरेट हेड दिया है आपका जो क्रॉस रेल में। टरेट हेड क्या होता है कि जैसे मान लो आप उसमें नंबर ऑफ टूल्स एक से ज़्यादा आप उसमें फिक्स कर सकते हो। अगर एक ऑपरेशन एक टूल से ख़त्म हुआ देन यू रोटेट द टरेट हेड एंड जो दूसरा जो टूल आपको उसमें दूसरा ऑपरेशन करना है जिसमें फिक्स किया हुआ होता है। अभी हम देखेंगे कि उसमें किस तरह से काम करते हैं। In the turret type vertical boring machine shown in schematically in figure, the vertical tool holder in the form of a turret carries 5 tools with an indexing arrangement. जो टरेट होता है वो हेक्सागोनल शेप में वो उसमें आप 5 टूल्स एट ए टाइम फिक्स कर सकते हो और उसमें इंडेक्सिंग अरेंजमेंट होता है। इंडेक्सिंग अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे आपने एक टूल का काम खत्म कर दिया देन वो इंडेक्सिंग करके जो नेक्स्ट ऑपरेशन जो टूल से करना है वो आप उससे कर सकते हो। द टूल्स कैन बी बॉट इन टू कॉन्टेक्ट विद द वर्क पीस वन आफ्टर द अनदर इन सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस टू बी डन। एक के बाद एक दूसरा ऑपरेशन जो सीक्वेंस में आपको करना है वो सीक्वेंस में आपने टरेट में टूल फिक्स किए हुए होते हैं। दिस कंसिडरेबली रिड्यूस द टूल चेंज एंड सेटिंग टाइम फॉर जॉब्स रिक्वायरिंग सेवरल ऑपरेशंस। उससे आपको फ़ायदा क्या होता है, टूल चेंज का जो टाइम होता है वो आप रिड्यूस कर सकते हो और आपका प्रोडक्शन टाइम आप इंक्रीज कर सकते हो। वन ऑफ द वर्टिकल टूल हेड्स on the machine may be of the turret type having a number of tools while the other is of ram type with single tool holder। जो टूल हेड होता है एक टरेट हेड होता है, दूसरा सिंपल वाला होता है। द टूल हेड्स कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन और लेफ्ट एंड राइट एज शोन। द मूवमेंट ऑफ द हेड्स may be by hand or power। A 4-station square turret may also be mounted on the side head, which facilitate operations like facing, turning, undercutting, etc. उसके बाद में हम देखेंगे the size of vertical boring machine. The size of vertical boring machine is specified in terms of the diameter of its table or chuck in millimeter. It may also be specified in terms of the diameter of the largest workpiece that can be accommodated on the machine. The size of standard vertical boring machine can be up to 6000 mm, but that of vertical turret machine range from 600 to 2000 mm. The vertical travel of turret or ram heads varies from 300 to 1200 mm. Now the last category is the jig boring machine. ये जिग बोरिंग मशीन ये वर्टिकल टाइप का बोरिंग मशीन है। वो जिग नाम उसका इस हिसाब से पड़ा कि ये बोरिंग मशीन का एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होता है। तो मेनली अगर आपको कुछ स्टैंडर्ड पीस या आपको कुछ पैटर्न बनाना है या इस तरह से जो आपको जैसे गेजेस बनाना है, जो आपको एकदम क्रिटिकल पार्ट्स बनाना है, तो ये मशीन के ऊपर आप काम कर सकते हो। मैं उसमें दिखा दो क्या पार्ट्स है। सबसे नीचे बेड है, बेड के ऊपर स्पिंडल है या वो रोटेट होता है, उसके ऊपर टेबल है, टेबल के ऊपर क्विल
हाउसिंग है। क्विल हाउसिंग मतलब जैसे आपका ड्रिल में जो चक वाला जो असेंबली था और जो नीचे जो क्विल हाउसिंग के नीचे जो डायमीटर वाला दिखाया है दैट इज द क्विल। उसका आप ऊपर और नीचे रोटेट अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हो। स्पिंडल है और हाउसिंग फॉर द स्पिंडल ड्राइव है। ये उसके मेन पार्ट्स होते हैं। वो कैसे काम करता है? In general appearance, this machine resembles a vertical milling machine with a base or bed, a column and a vertical spindle. The bed supports and provides guideways for a saddle on which the table is supported and moved. A workpiece on the table can be given motion in two coordinate directions in the horizontal plane. The vertical spindle rotates and moves up and down with its quill in a housing supported and clamped on the column. The spindle runs in preloaded anti-friction bearing. The spindle housings are made of invar having a very low coefficient of friction. The housing can be moved up and down for adjustment. Jig boring machines are designed to ensure utmost accuracy through built-in machine rigidity, uses of low thermal expansion material, and provisions of precise means of measuring movements. Holes are located on these machines by coordinate location method. In this method, the holes are located by moving the workpiece by required distance along the coordinate direction from a fixed reference points. The accuracy of location on jig boring machines can be good as 0.002 to 0.01 millimeter of its true location as against 0.025 to 0.125 millimeter on drilling, milling and horizontal boring machines which also use coordinate location method. The measuring device used on jig boring machines include accurate micrometer screw, graduated scales and microscopes and measuring instruments and electrolimit measuring systems. All jig boring machines are provided with accurate lead screw and micrometer dials for cross and longitudinal movements of the table, but lead screw alone cannot have a pitch accuracy better than 0.005 mm to 400 mm. Further, the screws and other components are subject to wear and deflection during use. Thus, while a lead screw alone may be used for a small machine, on larger machines the error cause may be considerable. Mechanical error compensating device may be used to compensate for pitch error in such case. Machines with compensating devices can be manipulated for location quickly as the lead screw are used both for table movements and for measurements. Movements on some jig boring machines are made with accurate verniers read with microscopes. Another common method of accurate measurement used on jig boring machine is the use of end measuring instruments. These are rods of different lengths made of precision gauge block accuracy. Smaller measures are added by the use of an accurate internal micrometer. End measuring bars are kept in a through between an adjustable stops on the table and a 0.002 mm dial gauge at the other end of the through. The table is locked at the first general location. The end measuring instrument
is placed in position and the table stop is adjusted to read 0. This locates the position of the first hole. After this hole is bored, the end measuring instruments are set to the desired value for the next hole and the table moved till the dial gauge reads 0 again. The same procedure is followed for adjustment in the perpendicular directions by moving the saddle. This method eliminates the effects of wear and deflections but is not fast. Still, faster and more accurate hole locations may be obtained by electrolimit measuring system. Jig boring machines are used for production of jigs, fixtures, dies, tools and other precision parts which require high degree of accuracy. They are characterized by provision of high accuracy through rigidity, low thermal expansion, precise means of measuring distance and hole spacing. These machines are operated in temperature controlled rooms to reduce temperature effects on the parts. So this is all about the boring machines chapter. ये लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, तो बोरिंग मशीन के मेन टाइप्स क्या है. एक तो हॉरिजॉन्टल, सेकंड वन इज द वर्टिकल, थर्ड वन इज द जिग बोरिंग मशीन. थैंक यू.